राजनीति कितनी गंदी चीज है ना, वो आपको यहाँ से देखनी चाहिए। कन्नौज में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, पूजा पाठ की, तो आखिर उस दौर पर कुछ मुस्लिम के समुदाय के लोग हैं, वो वहां पर उस पूजा पाठ में शामिल थे। तो भाजपा के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया है। सोचिए कि आखिर जो लोग हैं वो कितने बेशरम, कितनी गंदी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर राजनीति अलग चीज है, लेकिन हिंदू मुस्लिम, क्या कोई मुस्लिम मंदिर नहीं जा सकता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति में फायदा जुटाने के लिए, राजनीति में एक मुद्दा बनाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं राजनेता करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना, अखिलेश यादव पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद जो कुछ लोग हैं जो भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं, फिर उस मंदिर को धुलवाया जाता है। सोचिए कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी भाजपा को। अगर आपको लगता है कि आपने काम किए हैं, तो आखिर आप ये मंदिर धुलवाने जैसी राजनीति क्यों कर रहे हो? आप तो एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ विश्व की पार्टी कही जाते हो। आपने तो कहा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतंत्र पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। तो आखिर अगर आप ईमानदार है, आपने काम किए हैं, तो ये चुट्टी सी राजनीति करने से आपको क्या लाभ है? हम विरोध नहीं कर रहे किसी भी पार्टी के, ना तो पक्ष विपक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही ना, इस पर कहीं ना कहीं मुझे मजाक से नहीं, मुझे एक होता नहीं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर एक भाजपा जब भी चुनाव का समय होता है तो एक हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े कराने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन जो भारत की जो लोक जनता है ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध, ईसाई हो, ये समझ चुका है कि कुछ भी नहीं है लड़ाई झगड़े में। सिर्फ और सिर्फ कानूनी फायदा लेने के लिए भाजपा ये हथकंडे अपनाती रहती है। तो अगर आप समझदार हो तो इन लफड़ों में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग हैं जनता को पागल समझते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। कि आखिर जब एक बात बताओ, अखिलेश यादव ने जब पूजा पाठ की है, अभी 10 साल पहले की बात की जाए या कुछ समय पहले की बात की जाए, तो यूपी में सपा की सरकार थी, तब भी तमाम लोग मंदिर जाते थे। तो कभी भी किसी भी पार्टी ने मंदिर धुलवाने जैसा कोई भी कारनामा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ भाजपा जैसी पार्टी ही राजनीति करती हुई नजर आ रही है। अब आप सोचिए कि आखिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो भाई? अरे आप, मंदिर सबके होते, भगवान सबके होते हैं। ये थोड़ी कि आप वहां पर जाके कोई व्यक्ति अगर चला गया है तो उस मंदिर को धुलवा कर राजनीति करो। ये कौन सा संविधान रखा गया है? आप बताइए। एक चीज और आप समझिए कि इस सरकार में क्या हो रहा है कि अगर आप भाजपा के खिलाफ कुछ बोल रहे हो ना, उससे को पुलिस उठा के जेल भेज दे रही है। हाँ, अगर भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के लोग किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोल दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कानून और कानून सिर्फ भाजपा के लिए बना है क्या? आखिर कौन सी किताब में लिखा है कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, भाजपा के लोगों के साथ गलत हो रहा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। कानून सबके लिए होता है। कानून एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति पर लागू होता है। लेकिन भारत ऐसा देश हो चुका है कि कुछ निजी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए उस कानून का ना निस्वार्थ यूज किया जाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना, श्री राम मंदिर, पूजा पाठ, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बनारस, तो ये सारे मुद्दे चुनाव के समय क्यों आखिर उठते हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? भाजपा जो कि आप एक अच्छी पार्टी कहे जाते हो, आपका विश्व लेवल में डंका है, लेकिन डंका तो आपका धरा हुआ रह गया ना। डंका कहाँ है आपके भाई? अब 3 चरण का चुनाव बीत चुका है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को महसूस हो चुका है कि हम जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहे हैं। हम जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पगला गए हैं। कोई भी बयानबाजी किसी पर भी कर देते हैं। कोई भी मुद्दा उठाकर आप मंदिर को धुलवा रहे हो, अखिलेश यादव जी वहां पर पूजा पाठ कर दी है। अरे भाई, हिंदू हैं, सब हिंदू हैं तो पूजा पाठ करेंगे। अगर मुस्लिम भी पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान सबके हैं, गॉड इज वन, भगवान सिर्फ एक होता है। लेकिन नहीं, भाजपा कह रही है अरे नहीं, भगवान सिर्फ हमारे हैं। ये क्यों आ गए हमारे पास? ये हमारे मंदिर में क्यों आए हैं? हम तो राजनीति करेंगे, हम मंदिर धुलवाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे आप मंदिर धुलवाओ, राजनीति करो, जिससे कि हिंदू जागे, हिंदू भाजपा को वोट दे कि मोदी जी ने अरे काफी अच्छा कार्य किया है, मोदी जी तो ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया है। अरे मत पूछो यार, विदेशों में ना भाजपा को कितनी गाली दी जा रही है, हमें पता है।
फिर भी शर्म नहीं आती है कि किस तरीके से क्या कारनामा करना चाहिए। अरे आप अच्छे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, अच्छी बात है, लोकतंत्र सबका सिस्टम है, जो अगर आप कोई भी गलत कार्रवाई करो, लेकिन ये कौन सा तरीका हो गया कि आप मंदिर धुलवा रहे हो। एक इतने अच्छे लीडर नेता की रिस्पेक्ट नहीं होती कुछ क्या? अरे अखिलेश यादव चले गए मंदिर पे तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं इस चीजों को जरूर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कल ये जब इतने बड़े नेता के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो कल ही आपके साथ भी हो सकता है। सत्ताधारी पार्टी इतने अपने घमंड में है ना कि कानून व्यवस्था, कानून और जो उसको कुचला जा रहा है, इस तरीके से कुचला जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है ना, भाजपा का 50% नेता जेल के अंदर होगा। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा है, इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा दोस्तों, कि आप सोचोगे ना कि जो ईमानदारी के जो ढोल बजाते हैं ना, इनकी ईमानदारी सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को हम सोचनी चाहिए कि आखिर जो कर रहे हैं या हमारे जो लोग कर रहे हैं या जो राजनीति हो रही है, उसको समझना चाहिए कि आखिर ये कल आज इनके साथ है ना, तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम इसीलिए अक्सर लोगों से कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म और जातिवादी में कुछ नहीं रखा है। हमारा उंगली काटो, मुस्लिम काटो, बौद्ध काटो, सिख काटो, ईसाई काटो, ब्लड एक है, इंसानियत एक है। लेकिन फिर भी राजनेता अपने लाभ के लिए, राजनेता अपने कानूनी या जो राजनीतिक हथकंडे के लिए हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय अपना वोट बैंक को बटोरते हैं, ना कि आपका भला करते हैं। हम किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं करना, तो हम बीजेपी खिलाफ ना बसपा खिलाफ है। हम माध्यम के हिसाब से देखा जाए तो समानता, तो समानता की बात की जाए तो आखिर इतनी घटिया राजनीति क्यों कर रहे हो? मंदिर धुलवाया है तो कोई, ये क्या कर दिया आपने? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। एक भगवान सबका होता है, ना कि सिर्फ आपका होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको जरूर शेयर करें, जिससे कि आम लोगों को भी जरूर जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति के लिए या वोट बैंक के लिए